हेलो एंड वेलकम टू ऑटो इजी। आज हम अपने चैनल पे अपना पहला Q&A सेशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपके ही द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक इट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने वही उठाए हैं जिसमें वाइड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिमिलर क्वेश्चंस ही पूछे थे। तो आई होप कि मेरे आंसर्स में आपके भी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर बिगिनिंग आई वुड लाइक टू ऐड टू थिंग्स। First, please subscribe the channel and like and share the video with your family and friends because it will help us to grow. And secondly, बहुत सारे लोगों ने modification के regarding मेरे से question पूछे थे. So I'm really sorry I can't answer questions regarding the modifications because I haven't done modification in my car. It's as stock as from the company. So things that I haven't done I can't suggest you and I can't even encourage you to go for. So मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं। आई होप यू डोंट माइंड इट। थैंक यू। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। आई वांट टू से इनिशियली कि अगर मैं आपके नाम सही से नहीं पढ़ पाऊँ तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो पहला क्वेश्चन पूछा है निसर्ग दत्ता ने। If the new Creta was available when you were looking to buy a car, would you have gone for it instead of Seltos? I can't decide between Creta SX and Seltos HTX. I prefer petrol manual. सो जिस टाइम पे गाड़ी मेरे को डिलीवर हुई थी वो ऑलमोस्ट फरवरी का टाइम था एंड टिल देन क्रेटा की इमेजेस रेंडर होना चालू हो गई थी। कुछ वीडियोस भी आ गए थे जहाँ चाइना में इसका मॉडल लॉन्च हो चुका था क्रेटा का नई वाली। सो मेरे लिए डिज़ाइन एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सो मैंने पहले से ही डिज़ाइन इसका देख लिया था, तो मुझे डिज़ाइन वाइज तो कुछ इतनी खास नहीं लगी है। बट आई वॉन्ट टू से वन थिंग, आई वुड लाइक टू मैंशन इट कि क्रेटा का डिज़ाइन जो है दिन ब दिन आप पे ग्रो करता रहता है। अब जैसे धीरे धीरे मेरे पे भी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, मेरे को भी थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है। बट इफ़ यू आस्क मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या अभी की भी मैं बात करूँ तो मैं सेल्टोस HTX पे ही जाता है, क्योंकि जो उसकी डिज़ाइन थी वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो मैं सेल्टोस के ऊपर गया था। सो आई हैव नो रिग्रेट रिगार्डिंग माई चॉइस। आई होप आपको भी अगर डिज़ाइन के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं तो सर वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। जो भी आपको दिल को अच्छा लगे आप बिल्कुल उस पर जाइए। दोनों गाड़ी बेहतरीन है, आपको लॉन्ग रन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इट्स अप टू यू। डिज़ाइन के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन। ये पूछा है चिराग ओडी ने कि किया सेल्टोस क्लियर वाइट वर्सेस ग्लेशियर वाइट क्या डिफरेंट है और कौन सी लेनी चाहिए। सो चिराग, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जो क्लियर वाइट कलर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेस मॉडल में मिलेगा एंड बेस मॉडल में सिर्फ आपके पास दो कलर ऑप्शंस हैं, एक क्लियर वाइट है और एक स्टील सिल्वर है। बाकी आप जैसे ही ऊपर के वेरिएंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट वहाँ पे आपको क्लियर वाइट नहीं मिलेगा। क्लियर वाइट की जगह आपको GWP मिलेगा, ग्लेशियर वाइट पर। सो ये जो दो कलर है आपका यहाँ पे मेरे ख्याल से डाउट सॉल्व हो गया। अगर आप बेस मॉडल के लिए जा रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं एंड अगर आप उससे ऊपर के मॉडल्स पे जाते हैं जितने भी हैं HTK प्लस यहाँ पे जितने भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको GWP मिलेगा, जिसे ग्लेशियर वाइट पर्ल कहते हैं। और कौन सी लेनी चाहिए सर, देखिए चिराग भाई आप पे ही सब डिपेंड करता है। कलर तो कोई भी लीजिए जो आपके दिल को अच्छा लगे, ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है। और अगर आप मेरे ख्याल से वाइट में ही कंफ्यूज हैं तो ग्लेशियर वाइट पर्ल कोई बैड ऑप्शन नहीं है, इट्स अ गुड ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय महिपाल सिंह चौहान। ब्रो रिप्लाई HTK और HTK प्लस डिफरेंस इज 1.25 lakhs। देखिए महिपाल सिंह जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप HTK प्लस पे भी जाते हैं तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। 1.25 lakhs में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं एंड काफ़ी सारे इसमें एडिशंस हो जाते हैं। सो HTK प्लस एक बेहतर ऑप्शन है। बट अगर आपका बजट टाइट है, आपको HTK प्लस और HTK में ही कंफ्यूजन है, सो आई वुड रादर सजेस्ट कि आपके और पैसे बचें, आप HTE पे चले जाइए, क्योंकि HTK में जितना आप पैसा दे रहे हैं उतनी आपको चीज़ें मिल नहीं रही हैं एंड इट्स नॉट एट ऑल अ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। इट्स बेटर कि आप HTE पे चले जाएं रादर देन आप HTK ले। लेकिन अगर आप अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हैं सो HTK प्लस इज अ गुड ऑप्शन एंड 1.25 लाख उसके लिए बिल्कुल वर्थ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऋषि भाटिया ने। इज देयर प्रॉब्लम इन हीटिंग ऑफ इंजन एंड विच मॉडल इज दिस। देखिए मॉडल की बात है तो ये HTX मॉडल है, पेट्रोल में और मैनुअल है। और रही बात हीटिंग की, तो अभी तक मैंने एज सच कोई हीटिंग का प्रॉब्लम इशू फेस नहीं किया है। और पहली बात, मेरे पास एक मैनुअल वेरिएंट है, तो मैनुअल वेरिएंट में हीटिंग का ऑप्शन होना थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी रहती है रादर देन एन ऑटोमेटिक। जैसे कि DCT में काफ़ी सुनने में आया था स्टार्टिंग में कि
हीटिंग की प्रॉब्लम्स आ रहे थे लोगों को, बट मैनुअल में तो ऐसा सच हीटिंग को आपका कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। मैंने इस पर काफ़ी लंबी लॉन्ग ड्राइव किया हुआ है, ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर्स हम लोगों ने चलाया है इसको। सो अभी तक तो मेरे को कोई हीटिंग का सच प्रॉब्लम नहीं आया है, एंड इट्स क्वाइट गुड, नो प्रॉब्लम्स। So next question is by Smith Charel. Which model you have and which model is value for money? So मेरे पास जो गाड़ी है वो है HTX पेट्रोल मैनुअल में है, स्टील सिल्वर कलर है, एंड विच मॉडल इज वैल्यू फॉर मनी। सो आई वुड से कि दिसंबर से पहले पहले तक, यानी जब 2019 में गाड़ी लॉन्च हुई थी तब तक मेरा ये मानना था कि HTK प्लस जो था वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था। either you go for the petrol or for the diesel, but 2020 के अपडेट के बाद, प्राइस हाइक के बाद जो HTX में एड ऑन्स हुए हैं, सनरूफ का एड ऑन हुआ है, आपको LED लाइट्स मिलने लगी हैं, ग्रैब रेल्स आपकी जो है वो चेंज हो गई, जो इनसाइड आपको हैंडल मिलते हैं। सो अब मेरे हिसाब से HTX जो है वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन गया है किया सेल्टोस के पूरे लाइनअप का। सो इट्स द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट फॉर मी एज पर माई ओपिनियन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राहुल सिंह जादौन ने। सर, आई एम प्लानिंग टू बाय सेल्टोस बट आई एम कंफ्यूज इन बिटवीन डीजल बेस और पेट्रोल HTK प्लस। माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज परफॉर्मेंस देन माइलेज। In this video, my doubt clear. Petrol variant is also good in mileage and luxury feel and no noise is complimentary. Please make one more video regarding performance, which is better. So राहुल सिंह जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बेस मॉडल और HTK प्लस में कंफ्यूज्ड हैं और आपकी प्रायोरिटीज़ हैं परफॉर्मेंस एंड देन माइलेज, सो अगर मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो डीजल नो डाउट इट्स मच बेटर देन द पेट्रोल हर महीने में, क्योंकि उसका पिकअप भी इससे बेटर आपको मिलेगा परफॉर्मेंस वाइज भी। और अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, क्योंकि आपने रनिंग यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई है, सो एंड आई डोंट थिंक सो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में भी आपका माइलेज सेकंड है, बट फिर भी मैं एक जनरल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है सो ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब डीजल इज़ वेरी गुड, आपको वहाँ पे अच्छा माइलेज भी मिल जाएगा पेट्रोल के मुकाबले। एंड परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखते हैं सो डीजल एनी डे 1.5 जो नेचुरली एस्पिरेटेड है उससे तो कई गुना अच्छा है। हाँ, ये है कि आप 1.4 वाले पे जा सकते हैं, लेकिन जैसा आप कंफ्यूज हैं बिटवीन बेस मॉडल एंड HTK प्लस, सो इट्स बेटर यू गो फॉर द बेस मॉडल, आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस एंड माइलेज दोनों मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सलाम कवि चंद्र सिंह ने। आई एम रियली कंफ्यूज विद द न्यू क्रेटा 2020 S पेट्रोल वेरिएंट एंड न्यू किया सेल्टोस 2020 HTK प्लस पेट्रोल variant. Could you please help me out? My monthly running would be around 1500 kilometers. सर, अगर आप मेरी राय मानते हैं सलाम कबीर चंद्र जी, तो मैं जाता 2020 HTK प्लस पेट्रोल वेरिएंट में, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्रेटा 2020 S वेरिएंट के मुकाबले यहाँ पे मेरे को ज़्यादा फीचर्स मिल जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे एलॉय व्हील मिल जाता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है क्रेटा S में आपको एलॉय व्हील्स नहीं है, वहाँ पे व्हील कैप के साथ आती है गाड़ी। सो अगर मैं आउटर लुक्स की बात करूँ और इंटीरियर्स की भी बात करूँ, सो आई वुड हैव गॉन फॉर द HTK प्लस पेट्रोल वेरिएंट। और आपकी मंथली रनिंग 1500 किलोमीटर्स है, तो आई डोंट थिंक सो आपको डीजल की सच ज़रूरत पड़ेगी, बट यू कैन गो फॉर। बट अगर आपकी प्रायोरिटी पेट्रोल ही है, सो उसमें मैं HTK प्लस के लिए आपको सजेस्ट करूँगा रादर देन 2020 क्रेटा। और डिज़ाइन के हिसाब से अगर आपको देखना है, इट्स ऑल अप टू यू। मेरी राय में HTK प्लस पेट्रोल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर अनिल बोस ने। Well, you have explained beautifully. Thank you, Dr. Saab. I want to know which variant would be appropriate for me, 30-40 kilometers per day, but I just don't want sunroof. Hope you reply. Thanks. So, Dr. Saab, अगर आपको sunroof की ज़रूरत नहीं है, which is very much not practical in Indian conditions, आप HTK plus variant के लिए जा सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सेल्टोस के बारे में ही पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपको उसी लाइनअप में सजेस्ट कर रहा हूँ। सो यू कैन गो फॉर द HTK प्लस वेरिएंट इन पेट्रोल। उसमें आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है, सो अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए तो आपको ऑटोमेटिक भी वहाँ पे मिल जाता है, एंड मैनुअल और दोनों ऑप्शन है आपके पास। इसमें सनरूफ भी नहीं आता है, एंड बेसिक रिक्वायरमेंट के सारे फीचर्स इसमें आ जाते हैं। सो HTK प्लस वेरिएंट वुड बी गुड फॉर यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुजीत पाठक साहब ने। इनने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा, तो मैं आपको एक कंबाइन आंसर ही इसमें दे देता हूँ। My daily driving will be 150 kilometers in Mumbai city, but will buy petrol only. Okay. Somehow not convinced with EcoSport and XUV 300. And दूसरा आपने पूछा है, Hi, can you please share house build quality of Seltos? I'm looking at 3 vehicles: Nexon 5-star rating, Seltos need your opinion, and Sonnet.
नीड योर फेयर ओपिनियन। ओके सर, बिल्कुल आपको फेयर ओपिनियन देंगे। सर आपकी ड्राइविंग को देखते हुए 150 किलोमीटर्स इन मुंबई आप कह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर द डीजल वेरिएंट, बट आपने मेंशन कर ही रखा है कि आपको पेट्रोल ही बाय करना है। सो अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, आपने 5 गाड़ियां मेंशन की हुई हैं, इको स्पोर्ट, एक्सयूवी 300, नेक्सटॉन, सेल्टॉस एंड सोनेट। अगर आप सर पेट्रोल के हिसाब से जा रहे हैं तो सेल्टॉस में आपके लिए आपने बजट मेंशन नहीं किया हुआ है। सो इको स्पोर्ट, एक्सयूवी 300 एंड ये सब, मतलब जो आपका बजट मेरे को लग रहा है समवेयर अराउंड 13-14 लाख के आसपास का लग रहा है मेरे को। सो आपको उसमें मैं HTX वेरिएंट तो सजेस्ट नहीं कर सकता, मतलब ये आपके बजट में शायद नहीं आएगी सेल्टॉस की। सो HTK प्लस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सो लुकिंग एट द कंजेशन, मतलब मुंबई में तो काफ़ी कंजेशन है, उस हिसाब से आपको कोई एक छोटी गाड़ी प्रेफर करनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली साइज छोटी है तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सर यू गो फॉर द सोनेट। सोनेट अभी नया ऑप्शन है, फ्रेश ऑप्शन है। लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ द सेल्टॉस, मैं इस पे कह सकता हूँ कि सोनेट पे आप जा सकते हैं। एक फ्रेश अपील के साथ आ रही है गाड़ी एंड पेट्रोल में आपको अच्छा खासा माइलेज दे देगी इस कंपैरेटिव ऑफ सेल्टॉस। बट अगर आपको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए, सो यू कैन गो फॉर द HTK प्लस पेट्रोल वेरिएंट। बट आपकी रनिंग जितनी है उस हिसाब से तो आपको डीजल के लिए जाना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम, एज सच कोई इशू नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन है। सो सोनेट या सेल्टॉस में से आप दोनों चुन सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया, अगर आपका स्पेस प्रायोरिटी है सो यू कैन गो फॉर द सेल्टॉस। अगर स्पेस का इतना एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी फैमिली छोटी है और एक मुंबई जैसी जगह को कंसिडर करते हुए जहाँ पे पार्किंग इश्यूज हैं एंड इतना कंजेशन है रोड पे, तो सोनेट वुड बी अ गुड ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कृष्णा भावरे ने पूछा है, हेलो ब्रदर, मैं न्यू कार खरीदना चाहता हूँ, हेल्प मी माय फर्स्ट कार, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इसका, हेल्प माय फैमिली के हिसाब से, और ये वेरिएंट कौन सा है, हेल्प मी। ज़रूर आपकी बिल्कुल मदद करेंगे कृष्णा। आपने बजट मेंशन, हाँ आपने बजट कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है 12.5 समथिंग का आपका बजट है। अगर 12.5 लाख का आपका बजट है तो इसमें HTK प्लस वेरिएंट तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप HTE के लिए जा सकते हैं, बेस वेरिएंट के लिए। पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन आपके पास आ जाता है। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप डीजल के लिए जाइए, बट अगर आपको नॉर्मल रनिंग है आपकी तो आपके लिए HTE पेट्रोल एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आपको शोभित शेखर जी ने भी बढ़िया आंसर्स दिए हैं। सो अच्छा है, कमेंट सेक्शन में लोग एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं, तो हमारा काम भी इससे आसान हो जाता है। सो 12.5 लाख में अगर आप देखें तो आप HTX और HTK प्लस के लिए तो नहीं जा सकते हैं। तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए यहाँ पे HTE खुल जाता है। तो डीजल पेट्रोल जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके लिए जा सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग इन द वीडियो, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो ये पूछा है अखिल सहगल जी ने, लव द लॉजिकल वे यू एक्सप्लेन, थैंक यू अखिल, एंड कैन यू हेलो विद द बिलो क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, व्हाट आर यू गेटिंग एज माइलेज इन सेल्टोस पेट्रोल? आई हैव सीन वेरिड पीपल क्लेमिंग दैट 10 to 22 kmpl, but not sure I gain trust in their say. Would request your experience. Okay, I am looking for petrol 1.5 liter HTK versus Creta 2020 EX petrol. I like a car which has a good build and feel confident while driving. What's your take? Okay, I am getting Kia HTK in a 1.5 lakh and road. And is the suspension stiff to an uncomfortable level? Also, are brakes linear or jerky? Would be grateful, brother, if you can reply soon. Need to get booked this weekend. Sure, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चीज़ें आपने पूछी हैं, सो आपकी बिल्कुल मदद करेंगे इसमें। सर पहला क्वेश्चन जो आपका है गेटिंग माइलेज एंड पेट्रोल, सो जो मुझे माइलेज मिल रहा है सिटी में वो अप्रोक्सीमेटली 11 से लेके 15 के बीच में आ रहा है। डिपेंड करता है उस टाइम, जिस टाइम पे मैं निकलता हूँ कैसी कंडीशन रहती है। अगर खाली रहता है तो 13, 14, 15 तक चला जाता है। अगर भीड़ काफ़ी रहती है तो 11, 12 बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रहता है। और आई हैव बीन सीइंग वेरिड पीपल क्लेमिंग 10 to 22। जो KMPL वो लोग बता रहे हैं वो हाईवे माइलेज है। मैंने एक हाईवे पे टेस्ट किया हुआ है जिसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, जहाँ पे मेरे को MID पे ऑलमोस्ट 22 का माइलेज शो कर रहे थे, बट जो एक्चुअल टैंक टू टैंक में आया वो लगभग 18.5 का आया था। सो कभी कभार MID पे तो आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। एंड आप कंफ्यूज्ड हैं 1.5 लीटर HTK एंड क्रेटा 2020 EX पेट्रोल में। Like a car which has a good build and feel confident while driving. What's your take? तो अगर आप बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से पूछते हैं, एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर है, दो दीज कार्स आर फ्रॉम सिस्टर कंसर्न्स, मतलब Hyundai एंड Kia का अपना एक जॉइंट वेंचर है
बट स्टिल बिल्ड क्वालिटी में अच्छा खासा डिफरेंस है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप जाइए शोरूम पे, आप क्रेटा का मेटल शीट दबाइए गेट के साइड का, वो दब जाएगा, बट सेल्टॉस में आप दबा के देखेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा फोर्स यूज़ करना पड़ेगा। अगर बेसिक एक लेमैन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप बिल्ड क्वालिटी को जैसे जज करते हैं, वैसे और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं बिल्ड क्वालिटी को जज करने के, बट ये एक बेसिक लेमैन वे में आपको मैं बता रहा हूँ। एंड कॉन्फिडेंट वाइल ड्राइविंग, सो अगर आप देखें कि इसमें जो है सस्पेंशन आपको स्टिफ मिलते हैं सेल्टॉस में, सो उसका यही एक बहुत बड़ा प्रो है कि आपको जो राइडिंग है, जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराएगा जब आप हाईवे पे ड्राइव करेंगे, क्योंकि स्टिफ सस्पेंशन आपको रोड से एकदम चिपक के चलेगी। सो ये आपको एक बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जहाँ पे क्रेटा का जो है वो एक सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप है, जो सिटी स्पीड पे आपको काफ़ी अच्छी लगेगी कंपैरेटिव टू क्रेटा। और थर्ड क्वेश्चन आपने पूछा है, इज द सस्पेंशन स्टिफ टू अनकंफर्टेबल लेवल, ऑल्सो आर ब्रेक्स लीनियर और जर्की। नहीं, जो सस्पेंशन सेटअप है वो स्टिफ है नो डाउट, बट इतना भी स्टिफ नहीं है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाए। जब आप फुल लोड के साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप सेल्टॉस से कंपेयर कर रहे हैं, सॉरी क्रेटा से कंपेयर कर रहे हैं, तो नो डाउट क्रेटा का अच्छा खासा सस्पेंशन सॉफ्ट साइड पे है, सो वहां पे आपको आराम मिलेगा बिल्कुल। बट अगर आपकी प्रायोरिटी, आपने जैसे कहा, यू वांट टू फील कॉन्फिडेंट वाइल ड्राइविंग, सो उसमें तो सेल्टॉस बिल्कुल। एंड अबाउट द ब्रेक्स, बिल्कुल जर्की नहीं है, ब्रेक्स की बाइट काफ़ी अच्छी है। एंड बिल्कुल भी आपको जज करने में इशू नहीं होगा, जितना आप जिस पॉइंट पे चाहेंगे गाड़ी को रोकना, वो उसी पॉइंट पे जाकर रुकेगी। एंड अगर आप पेट्रोल ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको फ्रंट में ही 2 डिस्क मिलेंगे, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स आएंगे। सो मेरे पास जो वेरिएंट है वो HTX है, उसमें चारों में ब्रेक्स जो है वो डिस्क ब्रेक वाली है। बट आई डोंट थिंक सो कि मैंने नीचे वाला HTK प्लस वेरिएंट भी चलाया पेट्रोल में, सो बाइट फोर्स काफ़ी अच्छा है, सो आपको उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे मैंने वो सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश की है जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज सॉल्व हो पाए। कुछ क्वेश्चंस अगर मेरे से छूट गए होंगे तो आई एम रियली सॉरी। विल टेक अप दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे आने वाले Q&As में इनको लिया जाएगा। यहाँ पे मैंने अपने पर्सपेक्टिव, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जवाब दिए हैं। होप यू ऑल लाइक इट। And again, I would like to request you, please subscribe the channel, like and share the videos. This will help us to grow. And again, in return, we will able to serve you much better. So please subscribe the channel and stay safe. Thank you.